जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर 3 और टाइटल दिया है डीप वाटर। इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाई वाज डगलस कौन है? ये राइटर का नाम है। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड? डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना। डगलस ने दृढ़ संकल्प क्यों किया था? टू गेट ओवर का मतलब होता है दूर भगाना। हिज फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी का डर। फियर का मतलब होता है डर, ऑफ वाटर मींस होता है पानी। पानी का जो डर था उस पानी के डर को दूर भगाने के लिए डगलस ने डिटरमाइन क्यों किया था? डगलस ने दृढ़ संकल्प क्यों किया था? आंसर दिया हुआ है द फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। पानी के डर ने रूइंड मतलब बर्बाद कर दी थी हिज फिशिंग ट्रिप, उनकी फिशिंग ट्रिप को। फिशिंग ट्रिप का मतलब होता है मछली पकड़ने की यात्रा, हम इसको फिशिंग ट्रिप ही बोलने वाले हैं। तो द फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर था उसने रूइंड बर्बाद कर दिया था हिज फिशिंग ट्रिप, उनकी फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर दिया था। और डिप्रोवाइड का मतलब होता है वंचित कर देना हिम, और वंचित कर दिया था आप द जॉय का मतलब होता है खुशी। कौन सी खुशी? आप कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ये क्या है? कैनोइंग करना मतलब जैसे कि डोगी, बोटिंग करना, स्विमिंग करना मतलब तैराकी। तो ये आपको इनको इंग्लिश में ही याद रखें तो बेटर रहेगा। तो डिप्रोवाइड हो गए थे, वो वंचित हो गए थे आपका जॉय, कौन सी खुशी से वंचित हो गए थे? वो कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग की जो खुशी थी उस खुशी से वो क्या हो गए थे? डिप्रोवाइड हो गए थे, वंचित हो गए थे। ही डिटरमाइंड, उन्होंने दृढ़ संकल्प किया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के द्वारा क्या करेंगे वो? इंस्ट्रक्टर कौन है? जो उनको स्विमिंग सिखाते हैं, जो उनको स्विमिंग सिखाने वाले हैं उनको इंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ही डिटरमाइंड, उन्होंने दृढ़ संकल्प किया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि वो एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा लर्न करेंगे मतलब सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्विमिंग, वह स्विमिंग सीखेंगे। टू गेट ओवर हिज फियर, और क्या कर देंगे? इस प्रकार से गेट ओवर कर देंगे मतलब दूर भगा देंगे इस फियर ऑफ वाटर, जो पानी का जो डर है उस पानी के डर को वो दूर भगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मिस एडवेंचर? मिस एडवेंचर का मतलब होता है असाधारण घटना। व्हाट इज द मिस एडवेंचर? क्या असाधारण घटना है? दैट विलियम डगलस स्पीक्स, जिसमें विलियम डगलस स्पीक्स मतलब कहते हैं अबाउट मतलब बारे में, मतलब वो कौन सी असाधारण घटना है, मतलब वो मिस एडवेंचर क्या है जिसके बारे में विलियम डगलस स्पीक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर दिया है विलियम डगलस, जो विलियम डगलस हैं इज स्पीकिंग बोल रहे हैं अबाउट द इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। विलियम डगलस एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी घटना? YMCA स्विमिंग पूल। उस स्विमिंग पूल पर उनके साथ एक इंसिडेंट हुई थी, एक घटना घटित हुई थी, उसके बारे में वो कह रहे हैं। वेयर, जहां पर ही ऑलमोस्ट, वह लगभग ड्राउंड मतलब डूबने वाले थे, जहां पर वो लगभग डूबने वाले थे। एज अ मिस एडवेंचर, यही एक असाधारण घटना थी। द ऑथर वाज 10 और 11 years old। उस समय जो ऑथर है वो 10 और 11 years के थे, मतलब 10 या 11 साल के थे। एंड ही हैड बारेली, बारेली का मतलब होता है मुश्किल से। बिगेन मतलब शुरू किया था। टू लर्न यानी सीखना, स्विमिंग मतलब स्विमिंग करना मतलब तैरना। उस समय उन्होंने मुश्किल से ही तैरना शुरू किया था। ही वाज सडनली, वह अचानक। ही वाज सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। थ्रो वन का मतलब होता है फेंक देना, यहाँ पर थ्रो की थर्ड फॉर्म दी हुई है। ही वाज सडनली, अचानक, उन्हें अचानक फेंक दिया था इनटू द वाटर, पानी में। बाय समवन मतलब किसी के द्वारा, वहां पर उनको किसी ने अचानक पानी में फेंक दिया था। एंड ही कुडंट, और वहां तैर ना सके, और वहां तैर भी नहीं सके। ही स्टार्टेड ड्राउनिंग, और वहां डूबने लगे। ही स्टार्टेड ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, और फिर वो डूबने लगे थे। तो यही एक मिस एडवेंचर थी, यही एक असाधारण घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस कहते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मतलब कैसे डिड डगलस मेक श्योर, श्योर का मतलब होता सुनिश्चित करना,
डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया था दैट ही कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त करना है, जीत लेना। दैट ओल्ड टेरर लेना होता है पुराना डर। डगलस ने यह कैसे सुनिश्चित किया था कि उन्होंने अपने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर लिया है, मतलब कॉन्कर्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना या फिर हरा देना। आंसर दिया है ही वॉज नॉट श्योर, उन्हें यकीन नहीं था। श्योर का मतलब होता है यकीन करना या सुनिश्चित करना। ही वॉज नॉट श्योर, उन्हें यकीन नहीं था दैट ऑल द टेरर, की जो टेरर जो डर है हेड लेफ्ट, वो लेफ्ट हो चुका है, मतलब जा चुका है। मतलब उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि जो उनका पुराना जो डर है वो हेड लेफ्ट, वो समाप्त हो चुका है। सो इसीलिए ही वेंट, वह गए, टू लेक, वहां एक झील पर गए जिसका नाम था वेंटवर्थ। ध्यान रखना झील का नाम क्या है, वेंटवर्थ। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए वहां वेंटवर्थ नाम की झील पर गए। डाइव ऑफ, वहां पर उन्होंने डाइव किया मतलब डुबकी लगाई। डोक क्या है, एक जगह है, एक ट्रिक्स आइलैंड, जो ट्रिक्स आइलैंड है उस ट्रिक्स आइलैंड में एक डोक नाम की जगह है, उस डोक नाम की जगह पर उन्होंने डाइव किया था मतलब डुबकी लगाई। एंड स्वाम, और तेरे, स्विम की यहाँ पर सेकंड फॉर्म, स्वाम और तेरे 2 मील्स, 2 मील तक, एक्रॉस मतलब पार, द लेक मतलब झील, और जो झील थी उस झील में 2 मील तक वो तेरे। एक फिर भी ही हेड रेसिडुअल डाउट्स, डाउट्स का मतलब होता है संदेह या शंका, और रेसिडुअल का मतलब होता है शेष। फिर भी उनके मन में कुछ शंका शेष थी। सो इसीलिए ही वेंट, वहां गए, टू मिड ग्लेशियर, मिड ग्लेशियर, इसलिए वहां मिड ग्लेशियर गए। डाइव्ड ऑफ, वहां पर उन्होंने डाइव ऑफ किया मतलब डुबकी लगाई। इनटू वार्म लेक, वार्म झील में, मतलब मिड ग्लेशियर गए, वहां पर ये एक जगह है जहां पर उन्होंने डाइव किया, वहां पर उन्होंने डुबकी लगाई। कौन सी झील में डुबकी लगाई, वार्म लेक, वार्म लेक में। एंड स्वाम, और तेरे, वहां पर भी वो तेरे। एक्रॉस टू, एक्रॉस का मतलब होता है पार करना, टू द अदर शोर का मतलब होता है दूसरा किनारा, जो दूसरा छोर है उस दूसरे छोर तक वो तैर कर गए। एंड बैक, बैक का मतलब होता है वापस आना, और वापस तैर कर आए। 10 इस प्रकार ही मेड श्योर, इस प्रकार उन्होंने श्योर किया मतलब सुनिश्चित किया, ही हैड कॉन्कर्ड, कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, दी ओल्ड टेरर, अपने पुराने डर पर। इस प्रकार पर लिखा है 10 का मतलब इस प्रकार, ही मेड श्योर, उन्होंने सुनिश्चित किया, दैट ही हैड कॉन्कर्ड, कि उन्होंने जीत लिया है, दी ओल्ड टेरर, अपने पुराने डर को। मतलब इस प्रकार उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्होंने अपने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। ओके।